अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज का जो वीडियो है, आज एक ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ जिसको हर कोई शेयर करना चाहेगा। जिसके साथ जो होता है वही शेयर करता है। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। दैट्स नॉट, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कहते हैं कि लोग कलम घिस घिस करके तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी करते हैं और सेलेक्ट होते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि सिलेक्शन होने के बाद लोग वही मिलते हैं दोस्तों के बीच में या फिर कहीं पर तो इग्नोर करते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन होने के बाद कोई ऐसा कौन सा तीर मार लिया उन्होंने कि आज उन्हीं दोस्तों को इग्नोर करते हैं। शायद एक दिन मैं भी करूँगा या करता हूँ, इसीलिए ऐसा लोग करते हैं। शायद हो सकता है उनको भगवान के दर्शन हो गए तो खुद भी अपने आप को उसी टाइप का समझते होंगे। लेकिन मिला जुला के ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो मेरे कलीग्स हुआ करते थे या फिर कोई, सिलेक्शन होने के बाद एक बंदा मिला जो कि मुझसे कम से कम 10 साल छोटा होगा। क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ सेट प्रैक्टिस किया था तो वो अपने आप को, मैं उसको कलीग मान रहा था। मैंने पूछा, क्या हाल है? तो हाँ सर ठीक है। फिर पूछा, क्या हाल है? हाँ सर ठीक है। मुझे लगा कि कुछ काम में बिजी है तो मैं चला गया आगे। सब लोग देख रहे थे वहाँ पर। मैंने मॉर्निंग में कॉल किया, वो जगा हुआ था बंदा। उसने कहा, हाँ हेलो सर क्या हाल है? हम कि ठीक है। और नौकरी ज्वाइन हो गई? क्या हाल है? उधर से आवाज़ आनी बंद हो गई, पर उसके पंखे की आवाज़ आ रही थी। मैंने लगा कि हो सकता है बंदा बात अभी नहीं करना चाहता होगा, लेकिन मुझे लगा, ऐसा एहसास हुआ कि सिलेक्शन होने के बाद आदमी दूरी बना के रखता है वैसे लोगों से जिनका कुछ लगता है कि फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है। मतलब अगर कोई सक्सेस कर जाता है वो बंदा हीरा हो गया और बाकी सब फीका है। तो बस नज़रों का फेर है। अगर हीरे को अंधेरे में भी रखेंगे तो चमक आएगी, और जो अपने आप को हीरा समझते हैं तो वक्त ही बताता है कि कितना बड़ा हीरा है। कभी ये मेरी गलतफहमी हुआ करती थी कि मैं भी हीरा हूँ, लेकिन हीरे की चमक तब फीकी पड़ जाती है अंधेरे में जब अपना ही साथ छोड़ देते हैं, है ना। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि उस लड़के को मैंने बहुत रेस्पेक्ट दिया, काफ़ी मतलब कन्विंस किया था कि नहीं आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी नौकरी होगी। लेकिन वो बंदा इतना इग्नोर किया कि मुझे बड़ा अजीब लगा। खैर कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो गया है, शायद ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब बंदा थोड़ा मोटा ताज़ा हो गया है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, बाकी सब ठीक है। बट दिस इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस। ये मेरे साथ ही नहीं, ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ भी हुआ होगा जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे या कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो गया होगा, लेकिन अलग बात है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। एंड दिस हैपन yesterday एंड टुडे ऑल्सो मॉर्निंग। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि लोग किताबें लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, आज मैं एक यूट्यूब पर वीडियो बना कर डाल रहा हूँ। तो अगर कहें कि हम, ठीक है, अपना अपना विचार है, अपने अपने लोगों का सोच है, हम उनको बदल नहीं सकते हैं। वक्त वक्त की बात है। अच्छा लगा, गुड एक्सपीरियंस। नाउ माय सेकंड एक्सपीरियंस इज़ दैट कि देखिए समय का कैसा करवट है कि कंपटीशन का डिमांड कुछ और है और बच्चे पढ़ते कुछ और हैं, और बच्चे का डिमांड ही कुछ और है। एजुकेशन सेक्टर में डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है कि पेरेंट्स ने डिमांड किया कि हमारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके अनुसार हमारे बच्चे को पढ़ाइए। तो तय है, बिहार के बच्चे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत हुआ तो आईएएस। इससे ऊपर नहीं सोचते हैं, न इससे नीचे सोचते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। अच्छी बात है, नौकरी पेशा होना अच्छी बात है। ज़्यादातर किसान के ही बेटे होते हैं। अब तो
काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है एजुकेशन सेक्टर। तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान बहुत कॉस्टली हैं, इसलिए चूँकि कॉस्टली हैं और कम समय में तैयारी करने का रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है और उस तरह के सीरियस कैंडिडेट मतलब अपने आप को पेशेंस नहीं रख पाते हैं, इसलिए जो कोचिंग के बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं उनके हेल्प लेते हैं, उनके फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनका भी कहना सही है कि हमारे पास कोई फंड्स तो होता नहीं है, तो फंड्स होती नहीं है तो फिर उनको उन्हीं पैसे से मैनेज करना होता है उनके स्टाफ और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स को। तो ये तो सही है, फीस है, कोई बात नहीं। कुछ सस्ते कोचिंग वाले भी हैं और कुछ महंगे कोचिंग वाले हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों जगह से सिलेक्शन होता है, बंदा कैंडिडेट के ऊपर है कि वो कितना मेहनत करता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो मिला जुला के आज जो एक्सपीरियंस है इन्हीं बातों पर है कि विच आई वांट टू शेयर विथ यू एंड ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विथ यू। नाइस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। ऐसे लोगों को हम आमने सामने रखना चाहते हैं जो कि हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि अगर समय रहते अगर हम भी कुछ ना बने या उनको पता नहीं है कि हम क्या बने हैं तो फिर भविष्य तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो ओवरऑल दिस इज़ द एक्सपीरियंस विथ यू। समय रहते मैं चेत जाऊँ, आप भी चेत जाए तो बेहतर है, क्योंकि समय रहते अगर कहीं कोई परमानेंट कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर हो, सर्विस का सेक्टर हो या कोई फॉरेन कंट्री का कहीं भी सेक्टर हो, अगर एक अच्छी कुर्सी पर अच्छे ओहदे पर एक अच्छा इनकम नहीं करते हैं तो ये तय है कि आज दोस्त ने छोड़ा है कल सोसाइटी छोड़ देगी। इतना तो मुझे एहसास हो गया और मुझे समझ में आ गई। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कब समझ में आएगी तो वक्त ही बताएगा। वीडियो बनाने का मकसद यही था। धन्यवाद।